हेलो दोस्तों। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे थे। तो आइए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिक्री पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। यानी 10% की हानि हो रही है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ये हमारा सेलिंग प्राइस है और एक लॉस है। तो हमें हानि किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर। तो ये कह रहा है यदि बिक्री पर 10% की हानि होती है यानी 10 - 1 बराबर 9, यानी ये एसपी माइनस लॉस बराबर सीपी। सीपी कितना है हमारा? 9। कितने की हानि हो रही है हमें? 1 की। तो लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, यानी लागत मूल्य पर। 1/9 इंटू 100, तो 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की हमें हानि हो रही है। देखिए ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है, यानी उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो इसमें कह रहा है 28 वस्तुओं का लागत मूल्य। लागत मूल्य कौन सा होता है? कॉस्ट प्राइस। 28 इंटू सीपी बराबर है 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य, यानी 21 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। इसका रेशो निकालेंगे, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। तो सीपी इधर ही रहेगा, एसपी नीचे आ जाएगा। सीपी अपॉन एसपी बराबर 3/4, यानी हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 यूनिट है, यानी 3 रुपये है, और सेलिंग प्राइस 4। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। तो इसमें पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना है? 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमें। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, यानी लागत मूल्य पर प्रॉफिट निकाला जाता है, यानी 3 पर। 1/3 इंटू 100, तो 33 सही 1/3। इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 33 सही 1/3% हमें इस पर प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंखे का सूची मूल्य, यानी एक पंखे का जो सूची मूल्य है उस पर 20% छूट के साथ 150 रुपये है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए कि शुद्ध मूल्य 108 रुपये हो जाए। यानी 20% छूट दे रहा है वो, 1/5, यानी 5 से 1 की छूट दे रहा, तो 4 की है वो। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए कि शुद्ध मूल्य 108 रुपये हो जाए। छूट देने के बाद वो एक 150 रुपये है, तो 5 से 150 कितना बन रहा है? 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे, तो 4 से इंटू 30 करेंगे तो 120 रुपए की है वो बेच रहा है। तो कह रहा है कितनी छूट और दी जाए कि शुद्ध मूल्य 108 रुपये का हो जाए। 108, 120 में से 108 गए 12, किस पे छूट दी? 120 पर। 12/120 इंटू 100, 12 धाम 120, 10 से 1 0 खत्म। ये 10% इसको और छूट दी गई, यानी जो पहले 20% की छूट दी थी तो 150 रुपये के साथ थी, लेकिन वो कह रहा है ग्राहक को अतिरिक्त छूट और कितनी दी जाए कि शुद्ध मूल्य 108 रुपये हो जाए, यानी 10%। देखिए क्वेश्चन हो रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। उसमें वह 5 लीटर पानी मिला देता है और 10.40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। तदनुसार उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है? उसे कितना लाभ या हानि हो रहा है? तो 25 लीटर दूध है, किस 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30, यानी 300 रुपये खर्च करके वो खरीदता है। उसमें वह 5 लीटर पानी मिला देता है। 30 लीटर हो गया, 25 5 30, कितने से बेच रहा है? 10.40, 10.40। इसे करेंगे 3 चौक 12, 1 3 एकम 3, हाँ तो 312 आएगा। 312 में वो बेच रहा है 300 रुपये का दूध, 312 में बेच रहा है, तो उसे 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 300 पर, इंटू 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 3 चौक 12, यानी उसे जो लाभ हो रहा है वो 4% का लाभ हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि क्रमागत छूट 20%, 10% और 5% हो तो छूट की एकल समतुल्य दर क्या होगी। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तीनों छूट देने के बाद उसकी एकल छूट किसके बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इसमें एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस माइनस AB अपॉन 100।
अब ये हमारे पास 3 छूट है, तो पहले 2 का निकाल लो फिर 2 का निकाल लो, यानी 20 प्लस 10 30 प्लस माइनस 20 इंटू 10 200 अपॉन 100, ये 0 से ये 0, 20 10 30, 30 में से दोगे 28, यानी पहली जो है वो 28% है, फिर 28% को 5% के साथ मिलाओ, यानी 28 प्लस 5 माइनस 28 इंटू 5 अपॉन 100, 28 5 33 माइनस 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 4 14 अपॉन 100, ये 0 से 0, तो 33 में से 1.4, 10 में से 4 के 6 1 3, यानी 31.6% इसकी एकल छूट। इसकी जो एकल छूट है वो 31.6% है। ये 3 छूट है इसमें, तो इसे a प्लस बी के फॉर्मूले से कर सकते हैं। पहले 2 की छूट निकाल दी हमने, 28% आई, फिर 28% के साथ 5% की निकाल दी, तो टोटल जो एक समतुल्य छूट है वो 31.6% है। क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक में खरीदा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी? पहले उसे कितने का लाभ हो रहा था? 15% का। जब उसने उसे 6 रुपए अधिक में खरीदा तो 18% का लाभ होने लगा, यानी कितने परसेंट का डिफरेंस है? 3%। 3% बराबर 6, यानी 6/3, तो 100% बराबर कितना? जो उसने पहले वस्तु खरीदी होगी वो 100% होगी ना, तो हमें 100% निकाला, 3 दूनी 6, 200, यानी जो वो वस्तु है उसका जो मूल्य है वो 200 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदी। देखिए क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक विक्रेता 15% की छूट देता है, यानी कोई दुकानदार है वो 15% की छूट दे रहा है किसी वस्तु के लिए, तो कोई ग्राहक है उस वस्तु के लिए वो 318.75 रुपए की राशि अदा कर रहा है, यानी 318.75 रुपए दे रहा है। वस्तु की सूची कीमत याद कीजिए, यानी वस्तु का जो रेट था, जो उस पर लिखा हुआ था MRP, वो कितना था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 15% की छूट दे रहा है, 15% का फ्रैक्शन 15/100, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी टोटल जो वैल्यू थी उसकी 20 है, अब वो 3 रुपए की छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है। तो 20 रुपए की हमारे पास वस्तु थी, 15% छूट दी, तो वस्तु 17 की बेच रहा है। तो किसी ग्राहक के लिए 318 रुपये, यानी छूट देने के बाद जो है वो 318 रुपये 75 पैसे दे रहा है। ये किसके बराबर? 17 के। तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 11 में 7 के 4, 2, 17 7 119, 17 8 136, 8 में 6 के 2, 0.17 7 119, और 17 में से 9 के 8, 17 बन 85, यानी इसे इससे काटेंगे तो 18.75। अब हमें पूछ रहा है कि वस्तु की सूची कीमत क्या थी, यानी जो वस्तु का प्राइस थी उस पर अंकित वो क्या थी, इंटू 20, 18.75 इंटू 20, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 एकम 2, 1 3, ये 2 नंबर बाद पॉइंट, तो 375। उसकी जो कीमत थी वो 375 रुपये थी, जो उसका सूची मूल्य था वो 375 था।